वाले प्रैक्टिस सेट 3.5 का 6 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय, मीन जो हमको p ऑफ x या पॉलिनोमियल ऑफ x रहता उसके जगह पर p ऑफ y हमको यहाँ पर गिवन है, मीन्स पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल y हो वो हमको गिवन है। तो उसको हम लिख लेंगे पहले कि हमको p ऑफ y क्या दिया हुआ है। तो p ऑफ y हमको यहाँ पर देखिए है वो क्या है, p ऑफ y इज इक्वल टू y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर, y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, ये हमको p ऑफ y देकर के है। इसके बाद क्या क्वेश्चन में बताया है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइडेड बाय y प्लस 2, अगर इस पॉलिनोमियल को y प्लस 2 से डिवाइड किया जाए, मीन्स ये डिवाइजर हो गया हमारा, इसे डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये डिवाइजर है। तो डिवाइजर क्या है हमारे पास में, y प्लस 2, y प्लस 2 ये डिवाइजर है। अब इस पॉलिनोमियल को y प्लस 2 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 50 आएगा। हमको रिमाइंडर देकर के 50 और हमको m की वैल्यू फाइंड करना है इसके अंदर। ओके, अब देखो, अभी सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास में रिमाइंडर नहीं है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइडर से जब उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइडर से, तो इसके अंदर का जो अपोजिट रहेगा, मींस अपोजिट ऑफ 2 इज -2, मींस जो p ऑफ -2 की वैल्यू आएगी वो रहेगा हमारा रिमाइंडर। मतलब हमको p ऑफ -2 की वैल्यू 50 देकर के है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे इस पॉलिनोमियल के बेस पे और उसको 50 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करें, जैसा हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे इससे बिफोर वाला, मीन्स कौन सा मेथड है हमारा, रिमाइंडर मेथड। तो रिमाइंडर मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जहां पर रिमाइंडर की वैल्यू जो कुछ भी आएगी उसको हमको 50 के इक्वल रखना है, क्योंकि रिमाइंडर 50 है ऐसा गिवन है। ओके, तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है, y प्लस 2 है, तो 2 का अपोजिट हो गया -2, तो अब हम p ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारा रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, -2 का क्यूब -5 और -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2, और ये कांस्टेंट कोई एक टर्म है जिसके रिप्लेस में m लिया हुआ है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं। -2 का क्यूब क्या होता है, देखो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो -2 2 जार हो गया 4 प्लस 4 इंटू -2 वो आ जाएगा -8। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो -2 का स्क्वायर हो गया +4 इंटू -5, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 5 हो गया 20। अब इधर निगेटिव पॉजिटिव है, प्रोडक्ट है तो निगेटिव आएगा, और 7 2 जार 14 प्लस m, इसको सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 प्लस 14 ये हो गया 34 प्लस 8 ये हो जाएगा 42। सारे के सारे नंबर निगेटिव है इसलिए निगेटिव में आएगा। तो p ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, -42 प्लस एंड ये वैल्यू आगे सॉल्व हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा, रिमाइंडर विथ r इज इक्वल टू होगा p ऑफ -2 विच इज इक्वल टू -42 प्लस m, इधर लिख देंगे हम बाय
रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हमारा जो रिमाइंडर आया है वो कितना है, -42 प्लस m। लेकिन हमको गिवन क्या है, बट r इज इक्वल्स टू क्या देंगे हमको 50। ओके, तो r की वैल्यू 50 रख देंगे हम। r इज इक्वल्स टू -42 प्लस m, ये हमारी r की वैल्यू है। और r की जो वैल्यू देंगे हमको वो कितनी है 50, तो उसके इक्वल में 50 रख देंगे। ओके, देयरफॉर क्या होगा, -42 प्लस m इज इक्वल्स टू 50। अभी हमको इधर ही रखते हैं और ये 50, 42 को उधर लेके चलेंगे। सो m इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 92। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें m की वैल्यू यहाँ पर 92 होनी चाहिए, तब रिमाइंडर जाके 50 आएगा। तो हमको यहाँ पर 92 दे करके ये 50 निकालने के लिए नहीं कहा गया, ये 50 दे करके है और फिर यहाँ पर जो वैल्यू मिसिंग है उसको हमको फाइंड करना था। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, मीन्स हमको जो p ऑफ x देखे है वो पहले लिख लेते हैं हम। ये p ऑफ x है और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये p ऑफ x है और डिवाइजर हमको यहाँ पर गिवन है वो कितना है x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर ये डिवाइजर है, मैंने कैसे लिया, तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यूज फैक्टर थ्योरम, हमको फैक्टर थ्योरम यूज करना है। तो फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले हमको ये समझना होगा वेदर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। अगर कोई जनरल नंबर लेते हैं, पहले हम एग्जांपल के तौर पे, कि वो फैक्टर है या नहीं कैसे पता होता है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर 10 लिखा, अब मैं ऑप्शन देता हूँ आपको कि सपोज 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, ये चारों में से 10 के फैक्टर्स कौन से या कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, वो आ गया। उसके बाद 2 फैक्टर है कि नहीं, या तो आप डिविजिबिलिटी के रूल चेक करोगे या इससे डिवाइड करके देखेंगे। जब 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0 0। ओके, क्वेश्चन कुछ भी हो, 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 से 10 डिविजिबल नहीं है, मतलब 4 ये 10 का फैक्टर भी नहीं है। 5 से अगर करके देखेंगे तो 5 से भी 0 आंसर आएगा डिवाइड होने के बाद, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब 5 ये फैक्टर है। तो अब हमको क्या पता करना है कि x प्लस 3 ये फैक्टर है कि नहीं। तो ये कैसे पता होगा, जब x प्लस 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और यही फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर r इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो अब रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। हम चाहे तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका यूज कर सकते हैं, उससे रिमाइंडर निकालो आप, या सिंथेटिक डिवीजन मेथड से निकालो, या तो फिर फैक्टर थ्योरम यूज करो। और जनरली फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए उससे बिफोर का जो हमारा थ्योरम है जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं उसका जनरली यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे पास डिवाइजर है और पॉलिनोमियल है, ठीक है, मींस डिविडेंड है। अब उसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर थ्योरम में हमको r की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अगर r की वैल्यू 0 आई, फैक्टर कब होगा कोई नंबर, इन केस कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर या वो टर्म या वो पॉलिनोमियल फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर 7 से डिवाइड करें हमने 15 को तो 7 2 14, रिमाइंडर 1 आया, तो इस कंडीशन में हम 7 को फैक्टर नहीं कहेंगे 15 का, यहाँ पर 0 आना
चाहिए, मतलब 0 अगर रिमाइंडर आ गया तो वो फैक्टर होगा, ऐसा कहता है फैक्टर थ्योरम। तो पहले इसको रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते आएंगे और हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। ओके, तो ये p ऑफ x है और इससे हमको डिवाइड करना है, ये फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है, इसलिए हम x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। तो अपोजिट ऑफ x प्लस 3, सॉरी अपोजिट ऑफ सिर्फ 3 लेंगे, अपोजिट ऑफ 3 इज -3। तो हम क्या करेंगे अब p ऑफ -3 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी होगी -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 -3। ओके, अब -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, 3 2 जार 6, ये हो गया -6 और ये -3। तो पहले 9 में से 6 माइनस करें तो 3 बच जाएंगे और 3 में से 3 चले गए तो 0। तो p ऑफ -3 0 है। इसका क्या मतलब है कि r इज इक्वल टू p ऑफ -3 और विच इज इक्वल टू 0। r कितना आता है, जो p ऑफ -3 की वैल्यू रहेगी वो r आएगा, या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, ठीक है। तो p ऑफ -3 क्या है, r है, मींस ये रिमाइंडर होता है। ऐसा किस थ्योरम में कहा गया, वो रीजन लिखेंगे, वो है बाय रिमाइंडर थ्योरम। यहां पर आपको फैक्टर थ्योरम नहीं लिखना है, बाय रिमाइंडर थ्योरम मींस अभी तक हमने सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया। आप में से अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है क्या। एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के आगे का कॉम्प्लीमेंट्री, उसके आगे जुड़ा हुआ एक शॉर्ट थ्योरम है, उसको ही कंप्लीट करता है, उसके आगे बढ़ेगा। मींस रिमाइंडर थ्योरम पे पूरा वर्क किया हमने और हमने r निकाल लिए 0। ओके, r 0 है, इसका क्या मतलब है, देयरफॉर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, अब या तो आप पूरा पॉलिनोमियल लिखो या तो p ऑफ x लिखो, ठीक है। तो ये फैक्टर होगा क्योंकि रिमाइंडर कितना आया है 0। और ये कौन कहता है कि रिमाइंडर अगर 0 आया तो वो फैक्टर होगा, तो ऐसा कहने वाला थ्योरम है हमारे पास फैक्टर थ्योरम बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में, पहले तो आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, अब हम समझ लेते हैं एक बार कि फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे r डज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर जो भी डिवाइजर रहेगा वो हमारा p ऑफ x का फैक्टर नहीं रहेगा। बहुत ही सिंपल और स्पेसिफिक वर्ड्स में हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारा प्रैक्टिस सेट 3.5 का 6 और 7 क्वेश्चन और हो गया। थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, बड़ी एक्सरसाइज है। अब नेक्स्ट जो 8 और 9 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।